सुप्रभात। आज के इस वीडियो में हम लोग गोस्वामी तुलसीदास की रचना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस पाठ को पढ़ेंगे। आपके ध्यान में होगा कि जब हम लोग पिछले वीडियो में सूरदास का परिचय पढ़े थे तो आपको बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आप यह भी जानते हैं कि भक्त कवियों में सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के भक्त कवि हुए हैं। इन्हीं सगुण भक्त कवियों में राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में गोस्वामी तुलसीदास को जाना जाता है, जिनकी रचना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इनका जीवन काल सन 1532 से 1623 तक माना जाता है। यह माना जाता है इसलिए कह रहा क्योंकि इनके जन्म वर्ष अथवा जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। ज्यादातर लोगों ने इसी वर्ष को स्वीकार किया है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। जहां तक रचनाओं की बात है तो रामचरितमानस जो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसके अतिरिक्त विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि अनेक काव्यों की रचना तुलसी की उत्कृष्टता को प्रमाणित करते हैं। एक बात और कि तुलसी ने अवधी और ब्रज, अवधी भाषा और ब्रज भाषा, इन दोनों भाषाओं में अपनी काव्य रचना की है। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है तो विनय पत्रिका, कवितावली ये सब ब्रज भाषा की रचना है। दूसरी बात कि तुलसी ने प्रबंध और मुक्तक, ये काव्य के 2 मुख्य प्रकार बताए गए, तो प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की काव्य रचना के द्वारा साहित्य को समृद्ध किया। और यहां पर प्रबंध काव्य से मतलब है काव्य का एक विस्तृत रूप जिसमें एक निश्चित कथा क्रम हो। रामचरितमानस तुलसी के प्रबंध काव्य का सुंदर उदाहरण है। दूसरी ओर जो मुक्तक काव्य होते हैं उसका क्षेत्र थोड़ा सीमित होता है और इसमें कोई कथा क्रम भी नहीं होता है। तो तुलसी ने इन दोनों प्रकार के काव्यों की रचना किया। अब यहां बता दे कि जो कविता हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं वह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। तुलसी ने अपने काव्य रामचरितमानस को घटना अथवा स्थान की दृष्टि से 7 कांडों में विभक्त किया है। राम के बचपन की घटनाओं को बाल कांड के अंतर्गत लिखा, फिर अयोध्या की घटनाएं अयोध्या कांड में, राम के वनगमन की घटनाओं को अरण्य कांड में, अरण्य का मतलब वन होता है, किष्किंधा कांड जिसके अंतर्गत सुग्रीव और हनुमान से उनकी मित्रता का वर्णन है, उसी तरह से सुंदरकांड, लंका कांड, फिर उत्तर कांड, ऐसे 7 कांडों में यह महान ग्रंथ विभाजित है। तो यह रचना रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा अपनी कन्या के विवाह हेतु एक विशेष समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे स्वयंवर कहा जाता था। स्वयंवर यानी वह आयोजन जिसमें राजकन्याएं अपने वर का वरण, वर का चुनाव स्वयं करती थी। स्वयंवर। इन आयोजनों में कुछ कठिन प्रकार के शर्त भी रखे जाते थे। कुछ खास तरह की परीक्षाओं से राजाओं, राजकुमारों को गुजरना पड़ता था। जो इसमें सफल हो जाते
राजकुमारियां उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर लेती थी। तो मिथिला के राजा विदेहराज जनक ने भी अपनी पुत्री वैदेही जानकी के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया। देश विदेश के अनेक राजा राजकुमार विवाह की इच्छा से इस स्वयंवर में उपस्थित हुए। राजा जनक ने स्वयंवर में यह शर्त रखी कि जो भी व्यक्ति दरबार में रखे हुए भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा यानी धनुष की डोरी को चढ़ा देगा, उसी को सीता अपने वर के रूप में वरण करेंगी। उस स्वयंवर में दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण भी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ स्वयंवर देखने की इच्छा से पधारे थे। जब अनेक राजा और राजकुमार उस शिव धनुष को उठाने में असफल हो गए, तब अपने गुरु की आज्ञा से भगवान राम ने उस धनुष को उठा लिया और उसे झुकाकर जब प्रत्यंचा चढ़ाना चाहा, तभी वह धनुष बीच से टूट गया। उस शिव धनुष के तोड़े जाने की खबर जब भगवान शिव के शिष्य परशुराम को मिली, तो ये बड़े क्रोधित हो गए और क्रोध की अवस्था में ही राजा जनक के दरबार में पहुंचे। क्रोध का कारण स्पष्ट है कि वे भगवान शिव के शिष्य थे और वह धनुष उनके गुरु का था, जिसे किसी ने तोड़ दिया। उस समय राम और लक्ष्मण के साथ मुनि परशुराम का जो वार्तालाप, जो संवाद हुआ, उसे ही रामचरितमानस के इस काव्यांश में दर्शाया गया है, जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। और एक बात और समझिए कि यहां जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसे चौपाई और दोहा, इन दो छंदों में लिखा गया है। छंदों के विषय में आप अगली कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। यहां मैं आपको एकदम संक्षेप में बता दूं कि ये जो छंद होते वो दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक वर्ण से बना हुआ है, वर्ण यानी अक्षर, और मात्रिक मात्रा से बना हुआ है। तो दो प्रकार के छंद हुए मुख्य रूप से, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। जब किसी कविता को वर्णिक छंद में लिखते हैं, तब उसके प्रत्येक पंक्ति में वर्णों की संख्या निश्चित रहती है। प्रत्येक पंक्ति में, हालांकि अलग अलग छंद में अलग अलग नियम है, लेकिन सामान्य नियम यही है कि उसके प्रत्येक पंक्ति में वर्णों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। उसी तरह यदि मात्रिक छंदों में लिखी गई कविताओं की पंक्तियों में मात्राओं की संख्या निर्धारित होती है। और दोहा और चौपाई ये दोनों ही मात्रिक छंद है, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, परंतु दोनों में थोड़ी सी भिन्नता है, दोहा और चौपाई में। दोहा की पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती है। एक उदाहरण के रूप से हम लोग समझे कि एक दोहा है, पवन तनय संकट हरण, तुलसीदास की ही पंक्ति, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। यहां एक बात और बता दें आपको कि ये मात्रा की जो गिनती की जाती है वो इस तरह से कि हम लोगों ने स्वर वर्ण पढ़ा है, उसके दो प्रकार बताए गए होंगे, ह्रस्व और दीर्घ। तो ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है और दीर्घ की दो मात्रा। हालांकि मात्राओं के बारे में और भी बहुत सारे नियम हैं
कि कहां पर एक मात्रा जाने, कहां पर दो मात्रा माना जाए, इसके बारे में बहुत सारे नियम हैं। लेकिन संक्षेप में आप इतना समझिए कि ह्रस्व स्वर का एक मात्रा, फिर दीर्घ स्वर की दो मात्राएं होती है। तो जैसे यहां जो मैंने पंक्ति बोला, जो दोहा, पवन तनय, प व न, तीनों में अ लगा हुआ है, प व न, तो तीनों में एक एक मात्रा हुआ। अब कोई कहे कि पवन में कितनी मात्राएं, तो तीन, तनय में भी तीन, संकट, अब संकट में स पर अनुस्वार है तो अनुस्वार का दो मात्रा होता है, तो संकट में चार मात्राएं हुई, संग उसकी दो मात्रा, क ट फिर एक एक मात्रा, तो संकट। हरण, हरण में तीनों में अवर्ण है तो उसकी एक एक मात्राएं, हरण। तो यहां आपने क्या देखा, इस दोहा का जो पहला चरण हुआ, पवन तनय संकट हरण, इसमें पूरी मात्रा यदि जोड़ी जाए तो 3 3 6 4 10 और 3 13, 13 मात्राएं हो गई। फिर उसका अगला भाग उसी पंक्ति की, मंगल मूर्ति रूप। अब मंगल में म पर फिर अनुस्वार है तो उसकी दो मात्रा मानेंगे, ग ल इसमें अवर्ण है तो एक एक मात्रा, तो मंगल में हो गए चार मात्राएं। मूर्ति में चूंकि म दीर्घुकार है इसलिए दो मात्रा, र और त में ह्रस्वीकार है तो ह्रस्वी का एक मात्रा होता, तो इस तरह से मूर्ति में हुआ दो और दो चार मात्राएं। रूप में र में दीर्घुकार लिखा गया तो उसमें दो मात्राएं, प में अवर्ण है इसलिए एक मात्रा, तो मंगल मूर्ति रूप, इसमें हुआ 11 मात्राएं। तो पहले चरण में 13, फिर 11, फिर दूसरी पंक्ति में भी राम लखन सीता सहित, इसमें 13 मात्राएं होगी, और हृदय वसहु सुरभूप, इसमें 11 मात्राएं। तो यही दोहा है। दोहा का मतलब इसके पहली पंक्ति, पहले चरण और दूसरे चरण, फिर तीसरे और चौथे, तो पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। ये दोहा है। चौपाई 4 पंक्तियों की होती है और इसके प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राओं का होना अनिवार्य है। जैसे हम लोग जो पाठ्य पुस्तक में आगे पढ़ने जा रहे हैं, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा, तो नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, यहां तक अगर एक पंक्ति माने तो इसमें 16 मात्राएं होंगी। जैसे मैंने बताया मात्रा गिनने का तरीका, उस तरह से आप देखेंगे तो जैसे नाथ तो 2 और 1 3 मात्रा, शंभु धनु इसमें 2 3 4 5 मात्राएं हैं, फिर भंजनी हारा इसमें 2 2 4 2 6 2 8 मात्राएं हैं, और इस तरह से पूरी 16 मात्राएं हो गई। ऐसे ही प्रत्येक पंक्ति में आप अनुभव करेंगे, आप देखेंगे कि 16-16 मात्राओं का होना अनिवार्य होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग कविता पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आज आप पढ़ाए गए बिंदुओं को ध्यान देंगे, उसे पढ़ेंगे, मनन करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।